एक बार की बात है, एक बार नारद जी भूलोक पर भ्रमण करने के लिए निकले थे। एक स्थान पर एक व्यक्ति बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहा था। तभी नारद जी ने देखा कि भक्त साधना में व्यस्त है, वह आगे बढ़ गए। संयोग बस 10 वर्ष बाद फिर से वहीं से नारद जी का गमन हो रहा था और नारद जी देखते हैं कि साधना में व्यस्त व्यक्ति अभी भी वहीं पर लगा हुआ है। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि इस तपस्वी से बात की जाए, तो वह उसके पास पहुंचे और उसके साधना से उठने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति उठा और देखता है कि उसके सामने नारद जी बैठे हैं। व्यक्ति ने सादर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, और इस पर साधक ने बताया कि वह मोह माया से दूर एकांत में रहना पसंद करता है और जब समय मिलता है तो प्रभु के नाम का स्मरण करता है। नारद जी ने कहा, मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ और मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि उसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है और मैं प्रभु नारायण से पूछकर वापस आते समय आपको बता दूंगा। व्यक्ति ने कहा कि वैसे तो उसकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है, परंतु यदि आप नारायण के पास जा रहे हैं और प्रश्न पूछने का आग्रह कर रहे हैं तो मेरा यह प्रश्न है कि मेरी भेंट प्रभु से कब होगी? यह प्रश्न आप पूछ लेना। नारद जी ने कहा, अवश्य, मैं इस प्रश्न को पूछकर वापस आऊंगा तो आपको बता दूंगा। नारद जी आगे बढ़ गए। नारद जी आगे चले तो उनको एक नाग मिला। उन्होंने नाग से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नाग ने कहा, इस जमीन के नीचे धन गड़ा है और मैं उसकी कई 100 वर्षों से रक्षा कर रहा हूँ और प्रभु का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। नारद जी ने उससे भी प्रश्न पूछने के लिए कहा तो उसने पूछा कि उसकी मुक्ति कब होगी, यह प्रश्न प्रभु से पूछ लेना। नारद जी आगे बढ़ गए। नारद जी विष्णु लोक में पहुँचे और प्रभु के दर्शन किए और प्रभु से उनके भक्तों के प्रश्नों को पूछा तो प्रभु नारायण ने कहा कि नाग का उद्धार 4 वर्ष पश्चात हो जाएगा और बरगद वाले व्यक्ति से कहना कि उससे मेरा मिलन जितने उस बरगद के वृक्ष पर पत्ते हैं उतने जन्मों बाद होगा। नारद जी प्रभु से आज्ञा लेकर चल पड़े और रास्ते में सोच रहे थे कि उस साधक का उत्तर कैसे दिया जाए। वह तो अपना उत्तर सुनते ही कहीं बेहोश न हो जाए या दुखी तो अवश्य ही होगा। इस सोच में वह व्यस्त रहे। रास्ते में आकर सबसे पहले नाग से मिले और नाग को बताया कि उसका उद्धार 4 वर्ष पश्चात हो जाएगा। नाग बहुत खुश हुआ। इतने वर्षों का फल तो मिलेगा, यह सोचकर खुशी से नाचने लगा। नारद जी चल पड़े। जैसे जैसे बरगद का पेड़ दिखाई देता तो सोचते कि उस व्यक्ति से क्या कहेंगे। आखिर में व्यक्ति के पास पहुँचे और व्यक्ति ने उत्सुकता से अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। नारद जी कुछ असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे थे, परंतु व्यक्ति के चेहरे पर कोई भी चिंता का भाव नहीं था। नारद जी ने देखा कि बरगद का पेड़ पत्तों से लदालद भरा पड़ा है। उन्हें और चिंता सताने लगी। व्यक्ति के दोबारा पूछने पर नारद जी ने बताया कि जितने इस वृक्ष पर पत्ते हैं उतने वर्ष बाद आपसे प्रभु मिलेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। व्यक्ति ने पेड़ की ओर देखा और कुछ सोचते हुए खुशी से नाचने लगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे प्रभु। नारद जी ने सोचा शायद इसे सदमा लग गया है या फिर ये पागल हो गया है, परंतु कुछ देर बाद व्यक्ति शांत हो गया। नारद जी ने पूछा कि भाई, इस पर आपको दुख नहीं हुआ कि इतने जन्मों बाद दर्शन होंगे? तब व्यक्ति ने बताया कि यह कोई चिंता का विषय नहीं है कि अब होंगे दर्शन या कब होंगे, क्योंकि यह 100% की पुष्टि हो गई है कि प्रभु के दर्शन होंगे और जब उनके दर्शन होंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तभी वहाँ पर शंख चक्रधारी भगवान विष्णु आ गए और उस व्यक्ति को साक्षात दर्शन देकर उसका उद्धार कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। वह तो उस ईश्वर पर विश्वास करता था। दोस्तों, विश्वास पर ही संपूर्ण धरती टिकी है। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये संसार भी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस किसी कार्य को हम भी कर रहे हैं उसे पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।